हेलो एवरीवन, नमस्तुभ्यम। हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। मैं गुरु विकास 4 ग्रेड 9 के लिए आज हम लोग लाइंस एंड एंगल्स के ऊपर कुछ क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 से, है ना। देखिए क्या दिया हुआ है कि इन द एडजॉइनिंग फिगर एल इज अ स्ट्रेट लाइन। इस फिगर में एल एक स्ट्रेट लाइन है, यानी एक सरल रेखा है ना। If angle AOC equal to 3x plus 20 डिग्री है ना, एंगल AOX ये जो एंगल है, इस एंगल का वैल्यू दिया हुआ है 3x plus 20 डिग्री है ना। एंड एंगल BOC का वैल्यू दिया हुआ है 2x plus 30 डिग्री। फाइंड द वैल्यू ऑफ x का वैल्यू फाइंड करना, यानी x का मान निकालना है प्यारे बच्चों। हेंस और फिर क्या करना है, फाइंड एंगल AOC एंड एंगल BOC। और फिर क्या करना, एंगल AOC और एंगल BOC का वैल्यू भी फाइंड करना है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों, हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है L इज अ स्ट्रेट लाइन। L कैसा लाइन है, तो L इज अ स्ट्रेट लाइन है ना। तो इसका हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन करेंगे। सिंस L इज अ स्ट्रेट लाइन, L इज ए स्ट्रेट लाइन। L कैसा लाइन है, स्ट्रेट लाइन है प्यारे बच्चों। देयरफॉर एंगल AOC प्लस एंगल BOC इक्वल टू 180 डिग्री होगा। क्यों होगा, तो लीनियर पेयर से है ना। लीनियर पेयर से इस दोनों एडजेसेंट एंगल का जो सम होगा है ना, एंगल AOC और एंगल BOC का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा। क्योंकि इसका नन कॉमन आर्म्स क्या है, एक दूसरे के अपोजिट में, यानी स्ट्रेट लाइन पर लाई कर रहा है, इसलिए इस दोनों एंगल्स का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। अब देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे एंगल AOC का वैल्यू दिया हुआ है 3x plus 20 डिग्री और एंगल BOC का वैल्यू दिया हुआ है 2x plus 30 डिग्री है ना। 2x plus 30 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री है ना। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, x वाला टर्म को एक साथ ऐड करना, डिग्री वाला को एक साथ ऐड करना। तो 3x plus 2x कितना हो जाएगा, यहाँ पे 5x हो जाएगा, प्लस 20 डिग्री और प्लस 30 डिग्री, 20 और 30 को ऐड करेंगे तो 50 डिग्री हो गया, इक्वल टू 180 डिग्री है ना। अब x का वैल्यू जो है सो फाइंड करने के लिए हम लोग प्लस 50 को शिफ्ट कर देंगे RHS में। तो जैसे ही शिफ्ट करेंगे तो ये प्लस 50 जो है सो माइनस 50 हो जाएगा है ना, माइनस 50 डिग्री। तो इस तरीके से ये 130 डिग्री हो गया। अब x का वैल्यू यहाँ से फाइंड करने के लिए इंटू 5 है ना, 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई में, इसको RHS में शिफ्ट करेंगे तो ये डिवाइड में हो जाएगा, 130 डिवाइड बाई 5 2 जा 10, 5 6 जा 30। और इस तरीके से देयरफॉर x का वैल्यू क्या आ गया, 26 डिग्री है ना। x का वैल्यू क्या आ गया प्यारे बच्चों, 26 डिग्री। अब हम लोग एंगल AOC का वैल्यू फाइंड करेंगे। एंगल AOC इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 3x plus 20 डिग्री है ना, यानी कि 3 into 26 और प्लस 20 है ना। अब मल्टीप्लाई करेंगे, 3 6 जा 18 के लिए 8 कैरी 1, 3 2 जा 6 and 1 7, 78 plus 20 यानी कि 98 डिग्री है ना। एंड एंगल BOC का वैल्यू क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखिए 2x plus 30 डिग्री है, यानी कि 2 into 26 और प्लस 30। तो इस तरीके से 2 6 जा 12 के लिए 2 कैरी 1, 2 2 जा 4 and 1 5, 52 प्लस 30 यानी कि 82 डिग्री है ना। हैंस अतः x का वैल्यू हो गया 26 डिग्री, एंगल AOC का वैल्यू हो गया 98 डिग्री एंड एंगल BOC का वैल्यू हो गया 82 डिग्री है ना।
तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन 1 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व किए और हम लोगों का आंसर ये आया है ना। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर डिस्कस करेंगे, है ना। तो देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है। इन द एडजॉइनिंग फिगर AOB इज अ स्ट्रेट लाइन, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x का वैल्यू फाइंड करना है। जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है प्यारे बच्चों, ये एक लाइन दिया हुआ है A O और B, है ना। A O और B एक लाइन है और इस पर एक रे OC स्टैंड है और यहाँ पे एंगल AOC का वैल्यू 62 डिग्री, एंगल BOC का वैल्यू x डिग्री दिया हुआ है। तो यहाँ से x का वैल्यू फाइंड करना है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ये लिखेंगे सिंस, है ना, सिंस AOB इज अ स्ट्रेट लाइन, इज अ स्ट्रेट लाइन, है ना। ये कैसा लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन है प्यारे बच्चों। AOB इज अ स्ट्रेट लाइन, है ना। देयरफॉर इसलिए क्या हो जाएगा, एंगल AOC प्लस एंगल BOC इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। इस दोनों एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री। क्यों होगा, तो लीनियर पेयर से होगा प्यारे बच्चों। यहाँ पे बगल में लिख देना साइड में, है ना, लीनियर पेयर, है ना। अब देखिए AOC का वैल्यू है 62 डिग्री, एंगल BOC का वैल्यू है x डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। तो इस तरीके से हम लोग x डिग्री का जब वैल्यू फाइंड करेंगे तो 180 डिग्री और प्लस 62 डिग्री को LHS से RHS में शिफ्ट करेंगे तो ये माइनस 62 डिग्री हो जाएगा। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे प्यारे बच्चों तो यहाँ पे 118 डिग्री हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हम लोगों को क्या मिला, 118 डिग्री, है ना। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व किया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है, इन द एडजॉइनिंग फिगर L इज अ स्ट्रेट लाइन एंड एंगल AOC इक्वल टू 2x माइनस 10 डिग्री एंड एंगल BOC इक्वल टू 4x माइनस 20 डिग्री, है ना। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, हेंस फाइंड एंगल AOC एंड एंगल BOC। तो ये भी क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन जैसा ही है ना। इसको भी हम लोग वैसे ही सॉल्व करेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं प्यारे बच्चों। सॉल्यूशन, सिंस L इज अ स्ट्रेट लाइन, है ना, L इज ए स्ट्रेट लाइन। L कैसा लाइन है, तो L स्ट्रेट लाइन है प्यारे बच्चों, है ना। L कैसा लाइन है, L एक स्ट्रेट लाइन है यानी सीधी रेखा है और यहाँ पे दो एडजेसेंट एंगल यानी आसन्न कोण बन रहा है, एंगल AOC एंड एंगल BOC, जिसका कॉमन आर्म्स OC हो गया, है ना, और नॉन कॉमन आर्म्स OA एंड OB जो कि स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहा है। तो इस एडजेसेंट एंगल का सम यहाँ पे क्या होगा, 180 डिग्री हो जाएगा, है ना। देयरफॉर एंगल AOC प्लस एंगल BOC इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, तो लीनियर पेयर से, है ना, लीनियर पेयर से ये जो है सो लीनियर पेयर से ये 180 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए एंगल AOC का वैल्यू दिया हुआ है, AOC का वैल्यू 2x माइनस 10 डिग्री है ना, एंड BOC का वैल्यू 4x माइनस 20 डिग्री है प्यारे बच्चों, इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो 2x प्लस 4x 6x और माइनस 10 माइनस 20 माइनस 30, 6x माइनस 30 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। और फिर यहाँ पे 6x डिग्री इक्वल टू, है ना, 6x डिग्री इक्वल टू 180 और माइनस 30 डिग्री को जब शिफ्ट करेंगे RHS में ये प्लस 30 डिग्री हो जाएगा। और इस तरीके से ये x डिग्री का वैल्यू, है ना, 210 डिग्री डिवाइड बाई 6 हो जाएगा, है ना। और 6 से जब हम लोग डिवाइड देंगे 6 3 जा 18, है ना, रिमाइंडर बचेगा 3 और 6 5 जा 35 डिग्री हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से x का वैल्यू आ गया 35 डिग्री
एंड फाइनली एंगल एओसी का वैल्यू हम लोग निकालेंगे। एओसी क्या है 2x माइनस 10 डिग्री है ना, 2x माइनस 10 डिग्री। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे 2x माइनस 10 डिग्री यानी कि 2 इंटू 35 माइनस 10 यानी कि 70 माइनस 10 यानी कि 60 डिग्री हो जाएगा, है ना, 60 डिग्री, है ना। तो इस तरीके से हम लोग जब 70 डिग्री में 10 डिग्री सब्ट्रैक्ट किए 60 डिग्री। अब एंगल बीओसी का वैल्यू निकालना है। बीओसी क्या है 4x माइनस 20 डिग्री, तो 4 इंटू 35 और माइनस 20 डिग्री, है ना। तो 4 5 जा 20 के लिए 0 कैरी 2, 4 3 जा 12, 12 और 2 14 हो जाएगा। 140 डिग्री माइनस 20 डिग्री यानी कि 120 डिग्री, है ना। तो हैंस यहाँ से क्या मिला हम लोगों को, हैंस x इक्वल टू 35 डिग्री, एंगल AOC इक्वल टू 60 डिग्री एंड एंगल BOC इक्वल टू 120 डिग्री आंसर्स, है ना। तो इस तरीके से हम लोगों का ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया सॉल्व, है ना, 3 हो गया सॉल्व। और अब हम लोग प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 4, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है, इन द एडजॉइनिंग फिगर x रेशियो y इक्वल टू 3 रेशियो 4। x और y एंगल का यहाँ पे रेशियो दिया हुआ है प्यारे बच्चों 3 रेशियो 4 में है। L इज अ स्ट्रेट लाइन, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। x और y का वैल्यू फाइंड करना है ना, x और y का वैल्यू क्या करना है यहाँ पे फाइंड करना है प्यारे बच्चों। तो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, सिंस L इज अ स्ट्रेट लाइन, L कैसा लाइन है, L एक स्ट्रेट लाइन है प्यारे बच्चों, है ना। तो देयरफॉर x, है ना, यहाँ पे x सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लेट x इक्वल टू 3k एंड y इक्वल टू 4k, देयरफॉर x प्लस y इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। x और y एंगल का सम 180 डिग्री हो जाएगा। क्यों, तो लीनियर पेयर से, है ना, लीनियर पेयर से ये 180 हो जाएगा। x इक्वल टू देखिए यहाँ पे हम लोग 3k सब्स्टिट्यूट किए और y जो है सो 4k है इक्वल टू 180, है ना। तो 3k और प्लस 4k, 3 प्लस 4 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, यानी 7k इक्वल टू क्या हो गया 7k इक्वल टू 180 डिग्री। अब हम लोग k का वैल्यू यहाँ से फाइंड करेंगे प्यारे बच्चों। तो k इक्वल टू 180 और डिवाइड बाय 7 हो गया, है ना, डिवाइड बाय 7 हो गया। अब इस तरीके से हम लोग x का वैल्यू निकालेंगे। x इक्वल टू 3k है तो 3 इंटू 180 डिवाइड बाय 7, है ना। अब देखिए 18 3 जा 54, है ना, 540 डिवाइड बाय 7, तो 540 डिवाइड बाय 7 डिग्री हो जाएगा। एंड y इक्वल टू 4k यानी कि 4 इंटू 180 डिवाइड बाय 7, तो 720 डिवाइड बाय 7 डिग्री हो जाएगा। तो इस तरीके से x और y का वैल्यू निकल गया, है ना। और अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर डिस्कस करेंगे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। इन द एडजॉइनिंग फिगर इफ OD बाइसेक्ट एंगल BOC, इफ OD बाइसेक्ट एंगल BOC, एंगल BOC को ये बाइसेक्ट कर रहा है, यानी एंगल COD बराबर एंगल BOD है। फिर एंगल AOC का वैल्यू 70 डिग्री है, तो क्या करना है AOD का वैल्यू और COD का वैल्यू फाइंड करना है ना। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं प्यारे बच्चों। देखिए सॉल्यूशन, सिंस AOB इज अ स्ट्रेट लाइन, AOB कैसा लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन है ना। एंड एंगल COD या DOC, है ना, एंगल DOC बराबर एंगल BOD, है ना। ये दिया हुआ है, ये क्या है, ये गिवन है कि OD इज अ बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल BOC है ना।
एंगल बीओसी का एंगल बाइसेक्टर है, तो ये बराबर बराबर एंगल में इसको डिवाइड किया। अभी इसको हम लोग क्या करेंगे, देयरफॉर एंगल एओसी प्लस एंगल बीओसी इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे एंगल एओसी और एंगल बीओसी का सम 180 होगा। क्यों? तो लीनियर पेयर से एक स्ट्रेट लाइन है ना, लीनियर पेयर से ये स्ट्रेट लाइन है ये, इसलिए ये दोनों एंगल का सम 180 होगा। अब देखिए एंगल एओसी का वैल्यू 70 डिग्री, एंगल बीओसी में देखिए एंगल डीओसी और प्लस एंगल बीओडी इक्वल टू 180 डिग्री है ना। अब फिर से हम लोग यहाँ पे एज इट इज नोट करेंगे 70 डिग्री प्लस एंगल डीओसी और एंगल बीओडी को एंगल डीओसी के इक्वल लिखेंगे है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या हो जाएगा, 70 डिग्री प्लस 2 एंगल डीओसी इक्वल टू 180 डिग्री है ना। तो यहाँ से 2 एंगल डीओसी का वैल्यू हो जाएगा 180 डिग्री और प्लस 70 को आरएचएस में शिफ्ट करेंगे -70, यानी कि इस तरीके से ये 110 डिग्री हो गया है ना। अब देखिए यहाँ पे एंगल डीओसी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 110 डिग्री और डिवाइड बाई 2, यानी 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 55 डिग्री है ना। तो इस तरीके से एंगल एओडी का जो वैल्यू आएगा, एंगल एओडी बराबर एंगल एओसी प्लस एंगल डीओसी हो जाएगा है ना। जैसा कि ये 70 डिग्री और ये 55 डिग्री, यानी कि 125 डिग्री है ना, 125 डिग्री और एंगल डीओसी का वैल्यू 55 डिग्री है ना। हैंस एंगल एओडी इक्वल टू 125 डिग्री एंड एंगल डीओसी इक्वल टू 55 डिग्री आंसर है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हम लोगों को क्या मिला, 125 डिग्री एंड 55 डिग्री है ना। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करेंगे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6 है ना। इन द एडजॉइनिंग फिगर लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ, ये दो लाइन, टू स्ट्रेट लाइन है, ए ओ बी इज अ स्ट्रेट लाइन एंड सी ओ डी इज अ स्ट्रेट लाइन एंड इंटरसेक्ट एट ओ, ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहा है ओ पॉइंट पे। एंगल एओसी का वैल्यू 50 डिग्री दिया हुआ है, एंगल एओसी का वैल्यू, फिर एओडी का वैल्यू निकालना है, बीओडी का भी वैल्यू निकालना है और फिर बीओसी का भी वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले देखिए हम लोग प्यारे बच्चों सॉल्यूशन, सिंस AOB is a straight line, AOB is a straight line and ray OC stand on a straight line AOB and ray OC stands on straight line AB है ना। Therefore एंगल AOC प्लस एंगल BOC इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? तो लीनियर पेयर से है ना, लीनियर पेयर से क्या हो जाएगा 180 डिग्री। देखिए AOC का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है 50 डिग्री, फिर BOC इक्वल टू 180 डिग्री है ना, वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब एंगल बीओसी का वैल्यू फाइंड करना है, इसका वैल्यू एंगल बीओसी का वैल्यू, तो +50 को जब शिफ्ट करेंगे आरएचएस में तो ये -50 और इस तरीके से 130 डिग्री हो जाएगा है ना। अब देखिए ये दोनों यहाँ पे एंगल एओसी एंड एंगल एओसी इक्वल टू एंगल बीओडी इक्वल टू है ना 50 डिग्री। क्यों? तो वर्टिकली अपोजिट एंगल है ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल से इक्वल है। फिर एंगल बीओसी इक्वल टू एंगल एओडी इक्वल टू 130 डिग्री, ये भी क्यों? तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल, जब कोई भी दो लाइन एक दूसरे को आपस में इंटरसेक्ट करता है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल, एक दूसरे का अपोजिट एंगल क्या होता है, आपस में इक्वल होता है। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों हम लोगों को देखिए बीओसी का वैल्यू क्या मिला है 130 डिग्री, बीओडी का वैल्यू क्या मिला 50 डिग्री और एओडी का वैल्यू क्या मिला 130 डिग्री है ना।
तो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन 1 से लेकर 6 तक का सॉल्यूशन समझ में आया होगा। तो मैं चाहूँगा कि सेशन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे प्लेटफॉर्म E2FE से जुड़ें। धन्यवाद।